नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक 38 साल की बड़ी ही खूबसूरत महिला जिसका नाम सुमन होता है और वह अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेत में चली जाती है। खेतों में जाने के बाद वह चारा काटने लगती है और जैसे ही वह चारा काट रही होती है उसी समय उसी वक्त गांव का एक जमींदार जिसका नाम प्रेम सिंह होता है और साथ में उसका नौकर भी होता है, वह दोनों खेत में आते हैं और जैसे ही वह खेत में एंट्री करते हैं उसके अंदर आते हैं, इन दोनों की नज़र सुमन पर पड़ जाती है। सुमन जो कि दोस्तों देखने में यहाँ तक कि बेहद ही खूबसूरत और जवान होती है। दोस्तों, इसके बाद उसका नौकर और साथ में इसका मालिक प्रेम सिंह दोनों बैठ करके खेत के यहाँ तक कि बीचों बीच शराब पीते हैं। फिर जब इन दोनों को शराब का गहरा नशा हो जाता है, एकदम लुप्त हो जाते हैं, तो नशे की हालात में यह दोनों ही सुमन के पास चले आते हैं। दोस्तों, इसके बाद इस कहानी में आखिरकार आगे आके होता क्या है? दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोचक और हैरतगंज करने वाली है, यहाँ तक कि आपके पैरों के तले जमीन तक खिसका देने वाली है। दोस्तों, हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जिला गंगानगर से। दोस्तों, गंगानगर के अंदर ही दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम आमन पट्टी मोहल्ला होता है और इसी मोहल्ले के अंदर लगभग 21 से 15 मकान नंबर में रहने वाली बड़ी ही दोस्तों खूबसूरत महिला जिसका नाम सुमन देवी होता है। दोस्तों, उम्र में जो है वह लगभग 38 से 40 साल के आसपास की वह महिला होती है। दोस्तों, इसका एक ही बेटा होता है जिसका नाम कृष्ण होता है। दोस्तों, कृष्ण की उम्र लगभग 14 से 15 साल के आसपास ही रही होगी, ज्यादा बड़ी नहीं था। दोस्तों, कृष्णा भी अपनी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों अपनी मां के साथ कामकाज में हाथ बटाया करता था। दोस्तों, लगभग 2 साल बाद पहले कृष्णा के पिता की किसी लंबी बीमारी के कारण उनकी आखिरकार मौत हो जाती है और फिर जिसके कारण इसकी मां यानी कि सुमन देवी जो कि बहुत ही खूबसूरत है वह अकेली पड़ जाती है और फिर वह बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही लगन से अपने इस परिवार का दोस्तों संभाल लेती है। दोस्तों, इसके बाद फिर जीविका का यानी कि घर को चलाने के लिए कोई इतनी बड़ी आमदनी का साधन तो बिल्कुल भी नहीं था उनके पास। इसके पास केवल अपनी 2 भैंस थी और 1 गाय थी और उनका जो है चारा डालती थी, उनका दूध निकालती थी। उस दूध को बेच करके इसका परिवार का जो दोस्तों गुजारा बसारा आखिरकार चलता था। लेकिन दोस्तों, थोड़ा समय गुजरने के बाद एक रात एक ऐसी आ जाती है जिसमें एक भैंस की आखिरकार मौत हो जाती है, यहां तक कि सांप के काटने के कारण। जब दोस्तों सुमन एक भैंस मर जाती है तो फिर इसके घर का दोस्तों जो गुजारा है बसारा है वह चलना पड़ना दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद यह महिला सोचने लगती है कि अब मेरे परिवार का कैसा गुजारा बसारा होगा, यहां तक कि बहुत ही दिक्कत आने लगी है। लेकिन दोस्तों, यह महिला सुमन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारती है, वह लगातार अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है वह परिश्रम करती है, मेहनत करती है। दोस्तों, थोड़ा समय गुजरने के बाद एक दिन सुमन खेतों में अपना चारा लेने के लिए वहां चली जाती है। बिल्कुल खाली सा खेत था और चारा काटने लगती है और उसी समय गांव का एक जमींदार वहां पर दोस्तों पहुंचता है जिसका नाम प्रेम सिंह होता है और साथ में दोस्तों उसका नौकर भी होता है जो कि उसका नौकर बहुत ही वफादार था और यह दोनों ही सुमन को देख लेते हैं। सुमन की दोस्तों खूबसूरती और उसकी जवानी देख लेते हैं। इसके बाद यह दोनों दोस्तों अपने ट्यूबवेल पर जाते हैं और ट्यूबवेल पर जाने के बाद दोस्तों यह दोनों वहां पर शराब पीना शुरू कर देते हैं, मालिक और उसका नौकर। जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है, एकदम गहरे नशे में लुप्त हो जाते हैं, नशे की हालात में फिर से इन दोनों की नजर उस सुमन पर पड़ती है और इसके बाद यह दोनों वहां से उठते हैं और सुमन के खेतों में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सुमन के पास चले जाते हैं। फिर सुमन को कहने लगता है कि मालक प्रेम सिंह उसको
कहने लगता है कि सुमन, आज तुम जो है हमें थोड़ी सी खुशी दे दो, तुम बहुत ही जवान और खूबसूरत हो। लेकिन दोस्तों सुमन इस प्रेम सिंह जमींदार को कहने लगती है कि साहब, मैं ऐसा वैसा काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल सभ्य नारी हूँ। दोस्तों इसके बाद प्रेम सिंह कहने लगता है कि यह काम तुम्हें फ्री में नहीं करना होगा, इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा भी दे दूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही काम आएगा। लेकिन दोस्तों सुमन फिर से उसे मना कर देती है, बिल्कुल साफ लहजों में। दोस्तों इसके बाद प्रेम सिंह को बिल्कुल साफ साफ गुस्सा आ जाता है और प्रेम सिंह और उसका नौकर दोनों ही इस सुमन को अपने ट्यूबवेल पर ले जाते हैं और फिर ट्यूबवेल पर एक कमरा भी बना होता है और उस कमरे के अंदर दोस्तों ले जाते हैं। अंदर का दोस्तों दरवाजा बंद कर लेते हैं कि वहां कोई भी ना देखे। दोस्तों इसके बाद यह दोनों ही उसके साथ गलत काम करते हैं, अवैध तरीके से इसके साथ यहां तक कि संबंध बनाते हैं। दोस्तों यह दोनों तब तक इसके साथ संबंध बनाते हैं जब तक दोनों की दोस्तों तृप्ति बिल्कुल नहीं हो जाती है, बिल्कुल प्यास नहीं बुझ जाती है। जब दोनों की दोस्तों तृप्ति हो जाती है तो इस महिला को छोड़ करके यहां दोनों अपने ही गांव में दोस्तों लौट आते हैं और फिर इसके बाद 2 घंटे लगभग 3 घंटे के बाद गुजरने के बाद दोस्तों यह महिला जिसका नाम सुमन होती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, वो अपने खेतों से अपने गांव में लौट आती है। और गांव में लौटने के बाद अब दोस्तों इस गांव का यह जमींदार जो होता है प्रेम सिंह, इसका दोस्तों एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम प्रकाश सिंह होता है। और दोस्तों प्रकाश सिंह का गांव का मुखिया होता है, उसकी दोस्तों गांव में बहुत चलती होती है और गांव का वह सरपंच होता है। अब दोस्तों यह महिला सोचने लगती है कि क्यों ना मैं इसके बड़े भाई प्रकाश सिंह के पास जाकर के इसकी शिकायत करूं। दोस्तों इसके बाद में सुमन इसके बड़े भाई प्रकाश सिंह यानी गांव के मुखिया प्रकाश सिंह के पास चली जाती है। कहने लगती है कि तुम्हारे भाई ने और साथ में उसके नौकर ने मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया है, मेरी इज्जत लूटी है, मेरे साथ गलत संबंध बनाए हैं। तभी दोस्तों प्रकाश सिंह कहने लगता है कि अगर उन दोनों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत काम किया है तो इसके लिए उनको सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सजा भी होगी, छोटी मोटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यह पूरा गांव देखेगा, पूरा इलाका देखेगा, उसको बहुत ही बड़ी सजा मिलेगी। और इस तरह से दोस्तों सुमन को सांत्वना दे देता है और सुमन दोस्तों अपने घर लौट जाती है। दोस्तों यह बात इसका एक 14 साल लगभग 15 साल का बेटा कृष्ण भी सुन रहा होता है कि मेरी मां के साथ आखिरकार हुआ क्या है। अब दोस्तों कृष्ण के मन में इन सारी बातों का गहरा असर पड़ जाता है। दोस्तों अगले दिन पंचायत बिठा ली जाती है और सरपंच परमेश्वर भी बैठ जाते हैं। साथ में दोस्तों गांव का मुखिया उसका प्रकाश सिंह भी वहां पर बैठा हुआ होता है। दोस्तों गांव का मुखिया और पंच परमेश्वर उस प्रेम सिंह को वहां पर गांव के सामने बुलाते हैं, उसके नौकर को भी बुलाते हैं और साथ में सुमन को भी बुलाया जाता है। दोस्तों दोनों पक्षों की अच्छी तरीके से बात को सुनी जाती है, समझी जाती है। पहले तो दोस्तों सुमन से पूछा जाता है कि सुमन सारी कहानी इस मुखिया के सामने बता देती है। दोस्तों बिल्कुल साफ साफ बता देती है, बिल्कुल भी नहीं शर्माती है। दोस्तों जब प्रेम सिंह और उसके नौकर से यह बातें पूछी जाती हैं तो प्रेम सिंह कहने लगता है कि मैं तो गांव में उस दिन था ही नहीं, मैं किसी काम से बाहर चला गया था, बिल्कुल गांव से। दोस्तों इस तरह से वहां पर जो गांव का सरपंच यानी गांव का मुखिया प्रकाश सिंह और दोस्तों जितने भी पंच परमेश्वर होते हैं वह सभी प्रेम सिंह का ही साथ देते हैं। दोस्तों उस अबला नारी महिला का साथ सुमन का बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे और इसके फेवर में ही दोस्तों बातचीत करते थे मालक के। और इस तरह दोस्तों पंचायत जो वह है वहां पर कह करके बर्खास्त कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है कि तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो। वहां पर दोस्तों फिर सुमन का बेटा कृष्ण भी खड़ा होता है। कृष्ण को दोस्तों गुस्सा भी आता है, लेकिन दोस्तों वहां पर कृष्ण उसका बेटा रुक जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। और इस तरह से दोस्तों सुमन और कृष्ण अपने घर पर लौट आते हैं। दोस्तों थोड़ा सा समय गुजरने के बाद कृष्णा जी लगभग 14 से 15 साल का था। वह सोचने लगता है कि उस प्रेम सिंह गांव के जमींदार को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा।
और दोस्तों फिर इस तरह से कृष्ण अब स्कूल में तो चला जाता था, लेकिन दोस्तों हमेशा यही बात सोचता रहता था आखिर किया क्या जाए। लेकिन दोस्तों स्कूल में वह जल्दी छुट्टी लेकर के गांव में आ जाया करता था और फिर से प्रेम सिंह और उसके नौकर का पीछा भी किया करता था। दोस्तों थोड़ा समय गुजरता है और गुजरने के बाद दिन ऐसा आ भी जाता है जिसमें कृष्णा किन दोनों का पीछा करता है और पीछा करता करता खेत में आखिरकार पहुंच जाता है। और फिर खेतों के अंदर दोस्तों फिर प्रेम सिंह और उसका नौकर जो कि बहुत ही वफादार था, बैठ करके जम करके शराब पीते हैं। और जब दोस्तों दोनों शराब का गहरा नशा हो जाता है, एकदम से लुप्त हो जाते हैं, तो कृष्णा सोचने लगता है कि आज इनकी यही काम तमाम करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों उसी समय कृष्णा भी गांव में आता है और गांव में आने के बाद दोस्तों घर में आता है और घर से एक धारदार चाकू लेकर के फिर से खेत में चला जाता है। और खेत में जाने के बाद दोस्तों वह देखता है कि प्रेम सिंह और उसका नौकर एक चारपाई पर गहरी नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं, एकदम चुपचाप। दोस्तों फिर कृष्णा वहां पर मौके पर आता है और उन दोनों का दोस्तों काम तमाम कर देता है। दोस्तों जैसे ही हुआ इस काम का खत्म कर रहा होता है तो पास में ही एक दोस्तों दूसरा किसान जिसका नाम संजीव ठाकुर होता है। अब दोस्तों इस लड़के को कृष्णा को देख लेता है और फिर जोर जोर से यहां तक कि चिल्लाने लगता है। जब दोस्तों संजीव कृष्ण को यह सब करते हुए देखता है तो संजीव दोस्तों वहां से दौड़ जाता है और दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन पर फोन कॉल करता है। फिर क्या होता है, पुलिस को दोस्तों बताया जाता है बिल्कुल साफ साफ कि यहां पर एक 14 से लेकर 15 साल का एक लड़का प्रेम सिंह और उसके नौकर का जो है कत्ल कर दिया है, मौत के घाट उतार दिया है। और इस तरह से दोस्तों आधे घंटे के बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है जायजा लेने के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही गांव में पुलिस वहां पर पहुंचती है तो कृष्ण वहां से फरार हो जाता है। और दोस्तों इस तरीके से जो पुलिस है इस लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है। और फिर दोस्तों फिर जल्द ही उन 3 दिन के अंदर कृष्ण को आखिरकार गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और जब दोस्तों कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उससे सारी बात कहानी पुरकी थानों में ले जाकर के उसे पूछी जाती है। कृष्णा दोस्तों अपनी सारी जो कहानी है वो पुलिस के सामने रख देता है, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं करता है कि मेरी मां के साथ क्या हुआ था। अब दोस्तों कृष्णा की पूरी बात सुनकर पुलिस की आंखों में दोस्तों आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर इसके लड़का कृष्णा ने एक ऐसा गुनाह कर दिया था जिसकी सजा इसको तो भुगतनी ही पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद पुलिस इस लड़के कृष्णा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करती है और कानूनी कार्यवाही करने के दौरान जो दोस्तों जज साहब होते हैं इस लड़के कृष्णा को दोस्तों बाल सुधार गृह में आखिरकार भेज देते हैं। और फिर आज के समय में दोस्तों लड़का कृष्ण बाल सुधार गृह में अपना समय दोस्तों व्यतीत कर रहा था। दोस्तों ये थी आज की घटना, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।